और दोस्तों नमस्कार, ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी और EPS 95 पेंशनर्स की जो पेंशन में वृद्धि होने वाली है वो कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अब पेंशनर्स पेंशन के कितने नज़दीक हैं, कब तक में उन्हें पेंशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि आए दिन यूट्यूब खबरों के माध्यम से ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाती है कि बस आज नहीं कल नहीं परसों इतने तारीख से आपको पेंशन मिलने लगेगी। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो रियल है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे आपको कि दिल्ली में जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों से सब दिल्ली पे क्या असर पड़ा है, क्या दिल्ली की सरकार पे EPS 95 पेंशनर्स के लिए कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, या जो दिल्ली की सरकार है वो EPS 95 पेंशनर्स के लिए कितना सोच रही है। देखिए इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि NSC की टीम को सबको जानते हैं, जिसके कमांडर माननीय अशोक रावत जी ने दिल्ली में आंदोलन किए थे। दिल्ली के जो EPFO कार्यालय है उसके सामने लगातार 7 दिनों तक अनशन चला था। उन अनशनों को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली माननीय श्रम मंत्रालय के कार्यालय में EPS 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन संबंधित बात पहुंच गई। अब सोचिए, अगर मान लीजिए अगर दिल्ली में आंदोलन न होता तो क्या श्रम मंत्रालय की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आदेश आता या किसी भी प्रकार का जो माननीय कमांडर अशोक रावत जी के साथ में माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो क्या यह संभव हो पाता था? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जब माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने दिल्ली में आंदोलन किया तब कहीं जाके माननीय श्रम मंत्रालय जी जो EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि तो नहीं किए, लेकिन उन्हें एक ठोस आश्वासन दिए हैं। ये भी अच्छी बात है कि EPS 95 पेंशनर्स को एक ठोस आश्वासन मिल चुका है। इसका मुख्यतः पूर्णतः प्रमाण जो तो नीचे ये पत्र है, जिस पीछे लगा हुआ है पत्र है, जिस पत्र में साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है और इसका मैं वीडियो भी बना के इसके ऊपर एक ऑलरेडी जो तो अपने ग्रुप में डाल चुका हूं और जो तो अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। तो यहाँ पे माननीय कमांडर अशोक रावत जी का एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है कि EPS 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए वो दिल्ली गए। दिल्ली में लगातार क्रमिक अनशन आंदोलन रैलियां भी किए। उन रैलियों का नतीजा ये निकला कि स्वयं माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामले को ध्यान में रखते हुए माननीय श्रम मंत्री जी स्वयं आके EPS 95 पेंशनर्स के साथ में मुलाकात किए और उन्हें आश्वस्त किया, उन्हें आश्वासन दिए कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने को हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें और समय दीजिए। और समय का मतलब यही है कि कुछ काम कर रहे हैं, उन कामों में थोड़ा सा रुकावट आ रही है, कुछ उन कामों में दिक्कतें आ रही हैं, उन कामों को दूर करने के बाद में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कर सकते हैं। तो जिनके मन के अंदर में यह था कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने से संबंधित माननीय कमांडर अशोक रावत जी या NSC की टीम दिल्ली तो गई, लेकिन दिल्ली जाने के बावजूद भी अभी तक EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी, या वो जो मामला है वो कहीं हमको दिखाई नहीं दिया। EPS 95 पेंशनर्स को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों ये फायदा नहीं है कि स्वयं माननीय श्रम मंत्री जी EPS 95 पेंशनर्स को संबोधित करें, EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन संबंधी मामले को माननीय लोकसभा में सुना जाए, EPS 95 पेंशन संबंधित मामले को CBT की बैठक में प्राथमिकता दी जाए, EPS 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाए। और भी इसी प्रकार के कई सारे जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो EPS 95 पेंशनर्स के लिए हैं, उन सारी के सारे अपडेटों को मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो ये ना बोले कि NSC की टीम के द्वारा दिल्ली में आंदोलन करने से कुछ हासिल नहीं हुआ है। EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामले में बहुत बड़ा उछाल आया है। EPS 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन से संबंधित मामले को जल्द से जल्द जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन की राशि भी मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल इसके ऊपर भी कोई अपडेट नहीं आई है कि कब तक में उन्हें उच्च पेंशन की राशि मिलने लगेगी, लेकिन जैसे भी किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर करके बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।